अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है और ऐसे में दूसरी तरफ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पंजाब का रुख कर चुके हैं। जी हाँ, और ऐसे में पंजाब गवर्नमेंट उसको किस तरह से रेसिप्रोकेट करेगी, उनको कितनी खुली छूट देगी या नहीं देगी, उनके ऊपर या कितनी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, इस हवाले से हर कोई अपना एक इजहार ख्याल कर रहा है। इस पे बात करेंगे कि अगर पंजाब हुकूमत लेड बाय चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ अगर वो किसी तरह की रिलैक्सेशन देती हैं सुहेल आफरीदी साहब को, तो इससे एक बड़ी अहम बात की अक्कासी होगी और वो ये होगी कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक नेगोशिएशंस या डायलॉग के लिए एक जो रास्ता खोला है, उस चीज़ की तायीद एक तरह से पीटीआई को एक और हवाले से मिल जाएगी। यानी कि मरियम नवाज साहिबा, जो कि उन्हीं की पार्टी की ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर भी हैं पंजाब की और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं PMLN की, उनकी तरफ से भी एक चीज़, ये डबल इंडोर्समेंट हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हाँ, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई रुकावटें डाली जाती हैं या सुहेल आफरीदी साहब को रोका जाता है, तो सूरत में एक दूसरा इंप्रेशन जाएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो एफर्ट्स हैं उनको शायद दीगर उनके पार्टी के जो सीनियर लोग हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब वो इंडोर्स नहीं करते। तो खैर, दिस इज़ फॉर अस टू वॉच कि ये किस तरह से मामला अनफोल्ड होगा, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए हो गया है कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो है वो अपना काफिला लेके लाहौर पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्या पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि मुज़ाकरात ही करने हैं? अगर अलीमा खानम साहिबा की बात सुने और महमूद अचकज़ई साहब की बात सुने और बैरिस्टर गौहर की बात सुने तो बिल्कुल अलग अलग मौक़िफ़ आते हैं। अलीमा साहिबा किसी तरह से मुज़ाकरात की हिमायत करती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आती, बल्कि उन लोगों को भी डिस्मिस करती हैं जो ऐसी कोशिशें कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब हमारे प्रोग्राम में शफ़ी जान साहब यानी कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला के जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, वो बार बार कह रहे हैं कि जो वो कहेंगे, मुज़ाकरात कहेंगे, हम उस पर भी लब्बैक कहेंगे। और महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब बड़े एक गर्म जोशी से मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या पीटीआई ने माइंड बना लिया है? क्योंकि पीटीआई भी इसमें वाज़े तौर पर डिवाइडेड नज़र आती है। यहाँ पर इस हवाले से तो बात इंशाल्लाह रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि गुज़िश्ता रोज़ ही 25 दिसंबर गुजरा है, क्रिसमस मनाई गई है दुनिया भर में और बहुत जोशो खरोश से, और बिलखुसूस पाकिस्तान में बड़े हार्टनिंग मनाजिर हमने क्रिसमस के ईव पर देखे, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और बहुत उससे दिल बड़ा होता है। लेकिन भारत में बिल्कुल बरक्स इसके सूरत हाल नज़र आती है कि अब ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों के बाद क्रिश्चियंस को भी, ईसाइयों को भी बदतरीन उनके ऊपर परसिक्यूशन जारी है। सो मच सो कि 25 दिसंबर को अचानक से जो है वो उनकी सरकार को, भारतीय सरकार को ये सूझा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उन्हीं की पार्टी के ज़ाहिर मेंबर हैं और XPM हैं, उनके हवाले से उनकी मुनासबत से कोई दिन मना रहे हैं ओनली सो दैट ये कि जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हैं उनको सबोटाज किया जाए। और किस तरह से मसमार किया गया है, ये दिल खराश मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने खुलकर इसके ऊपर तनकीद की, बरमला तनकीद की और शदीद तरह से आड़े हाथों लिया मोदी सरकार को कि अब आप लोगों ने मुसलमानों के तर्ज पर क्रिश्चियंस को भी आपने नहीं छोड़ा, उनके त्योहारों को, उनके होली सेरेमनीज़ को भी नहीं छोड़ा। इस हद तक भारत जो है वो चला गया है। ट्वीट्स दिखाइएगा कि जो नामवर ये सारे भारतीय अकाउंट्स हैं जो कि ये सारा ट्वीट्स कर रहे हैं इन अहवाल पर और इस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स पर, पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स पर। अशोक स्वाई साहब की ट्वीट है, इन ईरान दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस हैज़ बिकम अ क्राइम, यू गेट अटैक्ड बाय हिंदुत्वा थग्स। ध्रुव राठी जो कि बहुत प्रोमिनेंट यूट्यूबर हैं, हेलो नरेंद्र मोदी, वो टैग कर रहे हैं, वो कहते हैं विल यू टेक एक्शन और आर यू वेटिंग फॉर ट्रम्प टू स्कोल्ड यू ऑन दिस? आई डोंट थिंक द US गवर्नमेंट विल बी प्लीज टू नो हाउ क्रिश्चियंस आर बीइंग हैरेस्ड इन इंडिया। आवाज़े कौम, ये एक और ट्वीट है कैंडल की तरफ से, उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारतीय जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, हिंदुत्वा जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वो जय श्री राम और इस तरह के स्लोगन्स बढ़ चढ़ कर जो हैं वो बुलंद कर रहे हैं। और चाहे मुसलमान हो, सिख हो और अब ईसाई हो, वो भी लगता है एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं इस हवाले से। दीपक आनंद का ये ट्विटर हैंडल है। प्रियंका टिमिन्स ने ट्वीट किया, इट्स रियली सैड इन इंडिया, क्रिश्चियंस फेस्टिवल्स आर डिस्टर्प्टेड, क्रिश्चियंस बीइंग हैरेस्ड फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, इंडिया वाज नेवर लाइक दिस इन द पास्ट। अपने लोग जो हैं वो शदीद शशोपंच का शिकार हैं कि ये कितना, ये गिरावट जमहूरी सतह पर भारत जैसे एक मुल्क में जो कि अपने आप को खुद बड़ा बुलंदबांग अंदाज में सेक्युलर बताता है, उस मुल्क में इस लेवल की जमहूरी गिरावट और इस लेवल की को एग्जिस्टेंस के मामले में गिरावट कब वाक़ई हुई है? ये उनके अपने लोग परेशान हैं, लेकिन प्रॉबेबली ये सारी वो आवाज़ें हैं जिन्होंने बार बार अलार्म्स रेज किए, बट ऑफ कोर्स टू नो अवेल।
इवन सो मच हो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बाकायदा ख़त लिखा है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो कि वंस अगेन बिल्कुल एक हमें यकीन है इस बात का कि इट विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स। इस मामले पे भी किसी भी तरह की कोई उम्मीद, कोई अच्छे की उम्मीद मोदी सरकार से या भारतीय सरकार से रखना बिल्कुल एक फ्यूटाइल एक सोच होगी ना। तमाम मामलात पे और इन सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स पे बात करना बड़ा ज़रूरी था कि क्रिसमस को भी अब इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी जो बहुत ज़रूरी इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं सियासी एतबार से, फ़ॉरेन अफेयर्स के मामलात, ऑल दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक। फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का फिर मैं रुख करूँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत ज़रूरी मौज़ूआत पे कि एक तरफ मुज़ाकरात की जो है वो बात है और बोलबाला है, कई लोगों ने उसको वेलकम किया, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जो टकराव की कैफियत है, ख़ास तौर पर अब चूँकि पंजाब का रुख कर लिया है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने, तो ऐसे में वहाँ से क्यों फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, वहाँ से क्यों मुज़ाकरात की वाइब्स नहीं आ रही? बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल है। और 8 फरवरी तक मुलाकात को गैर सियासी रखा जाए, इसके पीछे क्या बस मंजर है? ये जो डेट है ये क्यों स्पेसिफाई करना ज़रूरी लगी वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी को? ओवर टू आवर गेस्ट, बड़ा डेकोरेटेड गेस्ट पैनल मेरे साथ है और बहुत मुख्तलिफ इसमें व्यू पॉइंट्स आज हम शामिल करके हर तरफ की बात जानने की और व्यू समझने की कोशिश करते हैं। इख्तियार वली साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें तमाम तर बहस में ज्वाइन करते हैं अपनी जमात और हुकूमत की नुमाइंदगी के साथ, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। खुश आमदीद आपको इख्तियार साहब, वेलकम। फिरदौस शमीम नकवी साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, देरीना तरीन आई थिंक द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द PTI और एज वेल एज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपनी जमात के मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर और आपको बहुत वेलकम। और नाजरीन इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध और मौजूदा तनाजुर में हालात हाजरा में एक बहुत मुनफरिद आवाज़ चुटाए से तमाम मामलात पे हमारे साथ हैं, वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन वंस अगेन। आपको भी बहुत खुश आमदीद इमरान साहब। और इमरान साहब, आप ही से अगर मैं बात का आगाज़ कर पाऊँ, ये फरमाएँ कि ये जो मुज़ाकरात की पेशकश है, आप इसको होल हार्टेडली बगैर इफ्स एंड बट्स इसको वेलकम करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पेशकश की है, या आपको लगता है इसके पीछे कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, इसके पसे पर्दा, इस पेशकश के पसे पर्दा, जिसकी वजह से ये पेशकश आपको की गई है इतने सालों बाद? आपको तो नहीं चले, मतलब आपको मैं इस सेंस में इंक्लूड कर रही हूँ कि जाहिर है आप अपोजिशन में तो हैं, तो आपको भी येस इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपको क्या लगता है रीज़न क्या है इसका? सबसे पहले तो ये आपको मैं कहूँ कि आज से 3-4 हफ्ते पहले मुज़ाकरात की कोई बात हो नहीं रही थी, और ये हमने एक ग्रुप बना के उसका नाम हमने नेशनल डायलॉग कमेटी रखा, और फिर उसके ऊपर हमने ये मुज़ाकरात की बातचीत शुरू की। हमने अपना वर्क किया जब हमें पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेम लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो 100% लोग इस बात से अग्रीड हैं कि जी मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, और रास्ता जो है वो मुज़ाकरात से निकल सकता है, ना कि टकराव की सियासत से। टकराव की सियासत से तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उनकी फैमिली को मुसलसल नुकसान का सामना है। इस सिलसिले में हमारी मुलाकात PMLN के बड़े सीनियर लोगों से हुई, जिसमें अयाज सादिक साहब, नज़ीर तारर साहब, राना सनाउल्लाह साहब थे, और उनसे हमारी बड़ी लंबी और बड़ी गहरी मीटिंग रही इस बात के ऊपर। और उन्होंने अग्री किया कि जी वो वज़ीर आज़म से बात करेंगे और उनको उनको राजी करेंगे कि जी एक बार फिर वो डायलॉग की ऑफर करें, और फिर PTI पर मुनसर है कि वो उस बात को, या ऑपोजिशन मुनसर है कि उस बात को कैसे लेती है और किस तरह आ जाती है। ये पहली ऑफर नहीं है, ये ऑफर मेरे ख्याल है तीसरी चौथी बार ऑफर हुई। सो इसमें आप मेरी राय पूछ रही हैं, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि एक नेक नियति के साथ एक ऑफर की गई है। PTI के पास कोई और ऑप्शन नहीं है अलावा इसके कि वो इस ऑफर को कैपिटलाइज करें, इनकैश करें और बातचीत का आगाज करें। जो भी उनके तहफुजात है PTI के, वो टेबल पर रखें। वो बताएं हुकूमत वक्त को कि जी हम, मिसाल के तौर पे अगर वो कहते हैं कि जी हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए, तो वो 2 दिन में तो नहीं मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 2 महीने में इलेक्शन मिल जाए, हुकूमत कहे जी आप बड़ी अच्छी बात करें, हम छोड़ के चले जाएंगे। जाहिर है कि एक बड़ी लंबी चौड़ी नेगोशिएशन होगी। मेरा ख्याल PTI की ख्वाहिश होगी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि 3 महीने में इलेक्शन हो, और हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि हम अपना टर्म पूरा करेंगे, उस वक्त तक आप खामोश बैठे हैं। कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगी, कोई ना कोई बात होगी, कोई एक दूसरे को समझाया जाएगा, पॉइंट्स दिए जाएंगे। हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाके एक दूसरे की इज्जतें बरकरार रखे बातचीत करने की जरूरत है।
स्टैब्लिशमेंट से भी बात करनी है, अपोजिशन की दीगर पार्टियों से भी बात करनी है पीटीआई ने, और हुकूमत से भी बात करना उतना ही जरूरी है जितना वो स्टैब्लिशमेंट को वजन दे रहे हैं। राइट, आपने कहा कि आपको लगता है नेक नियति पर मबनी है, लेकिन इमरान साहब एक बात का सिर्फ और इजाफा कर दें, क्या आप समझते हैं कि आप लोगों की जो मुलाकातें हुई, जिनमें आपने कई हुकूमती वुज़रा के नाम हमें बताए कि ये लोग उन मुलाकातों में शरीक थे हुकूमत की PMLN की साइड से, आपको लगता है कि ये जो फाइनली ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके लिए एक बाकायदा एक फोरम का ऐलान किया है, सारा कुछ वो आपकी एफर्ट्स की वजह से मुमकिन हो पाया है? डू यू थिंक कि आपकी एफर्ट्स इसके लिए मतलब इनको क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात का? जी, हो सकता है, क्योंकि वो मुमकिन है कि उनको एक ख्याल आया हो जब सीनियर लोगों ने जाके बात की होगी दोस्तों ने वज़ीर आज़म से, तो उनको ये इस बात का याद है, तो उनको पहले भी था कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, वाज ऑलवेज फॉर नेगोशिएशंस। तो मुमकिन है कि उनको ये लगा हो कि कोई माहौल क्रिएट हो रहा है, कोई बातचीत के लिए दरवाजे खुल रहे हैं और हर तरफ से अब मुज़ाकरात की ही आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने इस मौके को फायदा उठा के एंड यू डू थिंक सर इमरान साहब के कि ये माइनस इमरान खान वाली कोई मतलब ये वो वाली स्ट्रेटजी नहीं है जिसके तहत अगर कोई डायलॉग होता है तो होगा? इमरान खान साहब आप समझते हैं अभी भी अपोजिशन के पिवटल वो होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान के बगैर कोई ये मामला तय पा जाए। वो तो सारी चीज गुप्तम नशिस्तम बर्खास्तम होगी। इमरान खान तो इस वक्त पिवटल रोल अदा कर रहे हैं अपोजिशन का। जो रेजिस्टेंस या जो सारी चीज हो रही है वो इमरान खान की हिम्मत पर हो रही है। इमरान खान ही मोस्ट पॉपुलर अपोनेंट लीडर है इस वक्त पाकिस्तान में, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं। तो लिहाजा इमरान खान को मैनेज करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना ही हुकूमती हल्कों से ऐसी कोई बात आई। अच्छा, फेयर इनफ, ये एक बड़ी मच नीडेड क्लैरिटी थी जो कि आपसे आना जरूरी था, क्योंकि कई लोग इसको इस तरह से भी स्पेल आउट कर रहे थे कि शायद आप लोग अब PTI से जुदा हैं तो आप लोग सिर्फ मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिरदौस साहब, ये अच्छी एफर्ट्स हैं आपके पुराने एक्स साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इंसिडेंटली आप दोनों कराची से स्टॉलवर्ड्स हैं अपनी जमात के, और इमरान साहब ज़ाहिर है आपके साथ उन्होंने बड़े वक्त गुजारा है, बड़े साल। आपको लगता है कि इनकी एफर्ट्स अगर रंग लाई हैं तो अब जो प्रेजेंट डे PTI है, विच ऑफ कोर्स इंक्लूड्स योर गुड सेल्फ ऑल्सो, आप लोगों की भी अब कुछ बिस्मिल्लाह कर लेनी चाहिए, और ये जो लड़ाई टकराव ये वाला रास्ता है जिससे आपको आपके एक्स कॉलीग्स कब से रोक रहे थे, अब आपको इस जानिब आ जाना चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बातचीत इसलिए होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके PMLN के साथी के साथ माजरत के साथ के वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन ये मैं मफरूज़े के तौर पे नहीं, एग्जाम्पल के कल अगर रेवोल्यूशन आ जाती है तो हुकूमत कितनी देर में चेंज होती है, कितनी देर में हुकूमत चेंज होती है, कितनी देर लगेगी? 12 घंटे भी नहीं। भागेंगे, जहाज़ों में दौड़ेंगे। यही सारे मुल्कों में हुआ है जहाँ जहाँ रेवोल्यूशन आई है, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, भाग गए। तो ये लगता है टाइम जब आवाम की, लेकिन रेवोल्यूशन का एक बड़ा नुकसान भी है। रेवोल्यूशन इज नॉट कंट्रोल्ड एंड इट्स बैड फॉर द कंट्री दैट वे। इवेंचुअल लॉन्ग रन में बहुत अच्छी होगी, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर केओस है। और मैं समझता हूँ मुहिब वतन पाकिस्तानी हो तो आप यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ केओस। हमने अपने जज्बात, अपने ऊपर जो जुल्म हमारे हुए, हमारे घर तोड़े गए, हमारी चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया, हमें पर्सनल टॉर्चर किया गया, हमारे बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया गया, लंबी फहरिस्त है। तो जब भी बातचीत करने बैठते हैं तो उसके अंदर रैंकर आ जाता है, उसके अंदर माजी की यादें आती हैं, बातचीत करना मुश्किल होता है। सामने उस आदमी के जो जिसने आपके साथ जुल्म किया हो उससे आप बात करते हैं तो आपके दिल में उतनी गुंजाइश नहीं होती। हमने ये काम दे दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास को और महमूद खान अचकज़ई को कि मुल्क की खातिर अगर आप ये समझते हैं बेहतर है तो इमरान खान ने आपको इख्तियार दिया कि जाइए बातचीत भी करके देख लीजिए। लेकिन हमें यकीन है कि ये जो जनरल हजरात साहिब हैं, कि ये जो मैंडेट है ये इन दो हजरात के पास हैं जो कि नॉमिनेटेड दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं दोनों हाउसेस में, लेकिन ये इस जो ग्रुप है जो एक्स PTI के आपके सारे कॉलीग्स हैं इनके पास नहीं है। वेरी फेयर। मेरे ख्याल से मेरी इनको एक एडवाइस है जी जरूर कि दे कैन प्ले वॉट एवर रोल दे वांट ऑन दी अदर साइड, लेकिन जिससे भी ये PTI में मिले गए उस आदमी की PTI के अंदर रेपुटेशन खराब हो जाती है।
अनफॉर्चुनेटली। मतलब इतना आप समझते हैं तो कि अगर ये शाह महमूद कुरैशी से, जब शाह महमूद कुरैशी से ये मिले, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा था कि नहीं मेरे पास, मैंने नहीं बुलाया था, ये वैसे ही आ गए थे। तो ये सूरत हाल जो है ये अच्छी नहीं है। ये पहले ये गो के इमरान इस्माइल, गो के रेपुटेशन खराब होती है, ये इमरान इस्माइल साहब मतलब आपका अच्छा ही चाह रहे हैं, ये एक पॉइंट तो है ना लेजिटिमेट, आई टेक इट अक्रॉस, आती हूं इसके ऊपर। नहीं देखिए, मैं इमरान इस्माइल को, और वो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं जी, ठीक है। वो कह भी चुके हैं कि उनकी क्या वजूहत है, वो कह भी चुके हैं कि मेरा वो कमजोर लम्हा था, मैं तो मान लूंगा, लेकिन बात ये हमारा पार्टी का वर्कर नहीं मानने को नहीं मानेगा। सही, वेरी अली जैदी साहब ने कहा, अली जैदी साहब ने कहा कि मैं अगर नहीं हुआ तो मेरे सर पे उन्हीं ने बंदूक का निशान रखा कि गोली मार देना, फिर घुटने टेक दिए, तो उनकी भी दिक्कत होगी, या तो खड़े रहो मैदान में। अब गधे और घोड़े में फर्क है। ये फर्क पीटीआई के वर्कर में बड़े वाज़ेह है। जो खड़े रहे उसके अंदर भी बहुत किस्म के लोग हैं, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन खड़े तो हैं। ठीक हो गया, वेरी फेयर सर। ये थोड़ा जाहिर है इमरान इस्माइल मेरे लिए एक मिनट, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, फवाद चौधरी साहब बड़े वैल्यूबल लोग हैं। जब ये पीटीआई के फेवर की बात करते हैं तो इसके मतलब ये इतराफ करते हैं कि पीटीआई सही थी और जो दूसरी साइड पे वो गलत थे। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इससे दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैं पूछ लेती हूँ। बिल्कुल, आपने कई सारे पॉइंट्स रेज कर लिए हैं, और लेकिन इख्तियार वली साहब, थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग। और आप ये बताएं, क्योंकि अभी हमने इब्तदाइये में बहरहाल आपका ये बयान चलाया है, 10 दिनों में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वजीर आजम से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की है। मतलब कि आप मिन्नत का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप समझते हैं कि ये पोजीशन आ गई है? क्योंकि फिरदौस साहब तो एक बिल्कुल उलट बात उन्होंने फरमाई। उन्होंने कहा कि आपको प्रॉब्लम है, आपकी हुकूमत चल नहीं रही, आपकी हुकूमत के पांव कच्चे हैं, इसी वजह से आप लोग ये जो कमिटी और फोरम और ये सारा कुछ बना रहे हैं, प्रॉब्लम आपकी है, आपके पास लेजिटिमेसी की कमी है, मिन्नत उन्होंने नहीं की आपकी। तो ये बड़ा खुला तजाद है और बहुत बड़ा तजाद है आइड से आप दोनों के स्टेटमेंट्स में, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौना आलम। इनफैक्ट आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि बैरिस्टर गौहर ने, जो पीटीआई के चेयरमैन है, अगर उन्होंने मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा, अगर उन्होंने ये बात नहीं की कि यार बस बहुत हो गया, जाने दें, अब माफी तलाफी कर लें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, खुदारा हम बात करना चाहते हैं, ये 3 बार उन्होंने गुज़श्ता 10-11 दिनों में ये बात की है रिपीटेडली। सर खुदारा वगैरह तो नहीं कहा होगा उन्होंने कि आप चेक कर लीजिए। नहीं खुदारा, एक मिनट अगर इजाजत दे, आप चेक कर लीजिए। सर आप अपनी बारी पे बोल लीजिए ना। सर मैं आपकी बात बड़ी आराम से, मैं आपकी इजाजत मांग रहा था, आपकी सर भाई मैं आपसे इजाजत के साथ बात कर रहा था, वैसे नहीं कर। ये इस तरह टेम्पो टूट जाता है, फिर ये बात आधी होती है ना, क्रॉस शो हो जाता है ना। जी मैं आती हूं, ये फिर मैं खुद रिमाइंड कराऊंगी कि आप इसका जवाब आपकी बहुत सारी ऐसी थी, आपकी ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सुनी जिस पर मैं स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करना चाहता था, बट मैंने सब्र किया और मैंने सुन ली। आपकी सारी बातें आपकी नजर में दुरुस्त हो सकती है, मेरी नजर में वो दुरुस्त नहीं होती है। सर अगर आपका ये ख्याल है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू वेरी लाउड एंड क्लियर, हमें कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम सारे आपके हैं। हम एक चीज चाहते हैं, एक चीज, द ओनली वन थिंग वी नीड, दैट इज कौमी वहदत, कौमी यगानियत, कौमी जिम्मेदारी। पाकिस्तान की तरक्की की बात, जमहूरियत की बात, इलेक्शन की बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात, सिविल सुपरमेसी की बात बिल्कुल करें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन मावराए कानून, मावराए आईन कोई ऐसा मुतालिबा ना आपका सुना जाएगा, ना एंटरटेन किया जाएगा कि हमारी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दो, हमारी मर्जी का कोई साकिब निसार लाके चीफ जस्टिस लगा दो, हमारी मर्जी का कोई उमर अता बंदियाल हमें लाकर दे दो, कोई कमर बाजवा, कोई फैज हमीद लाके दो कि वो वाला सीन दोबारा रिपीट हो जाए। आज आप जिस मैंडेट की बात करते हैं कि हमारे पास जो मैंडेट है वो असल नहीं है, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं,
2018 में आपके पास मैंडेट ओरिजिनल नहीं था, दैट वाज टोटली एन इनऑर्गेनिक मैंडेट, और आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा है कि जी वो हमारे साथ, वो हमसे ज्यादती हो गई। आप नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डालकर आए थे, इसीलिए आपके वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा गया था। छोड़ दीजिए इन बातों को, ये अगर हम करेंगे तो वो वही होगी कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो ये बातें छोड़ दे। मेरे ख्याल में वजीर आजम का ये बड़ापन है। मैं मैं ये बात बबांगे दोहल कहता हूं कि मैं अपनी जमात में से एक हार्ड लाइनर हूं। मैं शायद इस बात को पसंद करूं ना करूं, लेकिन वजीर आजम ने आपको डायलॉग के लिए कह दिया, हम उसको ऑनर करते हैं। और डायलॉग वैसे आपसे ये सवाल लेजिटिमेट भी होगा ना इख्तियार साहब, क्योंकि एक तरफ रियासत ने बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है खान साहब को, और उन्हीं की जमात से आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि हम तो इससे पहले कुछ चंद हफ्तों पहले एक दूसरी बातें आप ही के पार्टी के रहनुमाओं से और आपके MNAs वगैरह से सुन रहे थे कि आपको शायद आप लोग शायद कोई बैन करने की तरफ जा रहे थे PTI को, अब आप मुज़ाकरात पे आ गए। तो ये जो एकदम से इतना बड़ा चेंज या तब्दीली इन PTI टर्मिनोलॉजी, अगर इसको तब्दीली कहें, तो ये क्या वजूहात बनी इसकी? मोना, जो 9 मई है उसकी वारदातें अपनी जगह पर, अभी उसके फैसले आने हैं। जो 190 मिलियन पाउंड है उसकी सजा सुनाई जा चुकी है, तोशा खाना की सजा सुनाई जा चुकी है। जो इनके मामलात हैं, सजा और जजा का अमल, वो अलग चीज है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हो और एक पॉलिटिकल कुव्वत हो, उसके साथ बैठना, बात करना, दैट इज समथिंग एल्स। वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सूबे में इनके पास हुकूमत है जहां पर इनकी रियासती जिम्मेदारियां कुछ और हैं, जो ये पूरी नहीं करते। आप कह रहे हैं कि आप माइनस इमरान खान वाले मुज़ाकरात करेंगे, कि मतलब अगर होंगे भी मुज़ाकरात उसमें खान साहब नहीं होंगे, क्योंकि आपने दो अलग अलग बातें कर दी ना कि सियासी तो हम एंगेजमेंट करेंगे, लेकिन रियासती किसी भी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो रियासती सतह पर आप खान साहब को थ्रेट समझते हैं, आउट कर रहे हैं, इसको क्या इंटरप्रेट किया जाए? लेट्स मेक इट दिस वे। अगर कोई ये मुतालिबा करके मुज़ाकरात में शामिल होता है कि यार खान साहब को तो बस ऐसे ही फील छोड़ दो, तो फिर तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं कि 9 मई को भूल जाएं, तो फिर देयर इज नो मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हमें कल इलेक्शन दे दें, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इस तरह की कोई सीन ऐसा नहीं होने लगा। अगर आपने कोई तहरीक चलानी है, चला लें। मैं आपको इतना बता दूं कि पाकिस्तान अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा। ये गुज़श्ता 26 नवंबर था जो आप कर सकते थे। आपने फाइनल कॉल दे दी थी कि डू और डाई। इमरान खान ने क्या दिया था कि कर जाओ या मर जाओ, कफन बांध के आए थे। क्या हुआ? रिजल्ट क्या है? इमरान इस्माइल जैसे लोग, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी जैसे लोग, ये आपका वो सॉफ्ट फेस है जिनकी वजह से आपको 7वीं बार वजीर आजम ने मुज़ाकरात की दावत दी है। वरना बखुदा आई स्वेयर हमें कोई जरूरत नहीं है बात करने की। हम कौमी वहदत की वजह से इंडोर्सिंग, वली साहब आप इंडोर्स कर रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात की दावत हुई है, ये फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, इन तरह के जो लीडरान हैं, इनकी एफर्ट्स की वजह से। मैं देखे इट्स ऑल टुगेदर। ये मैंने जिनका नाम लिया, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब जो अपने हैं, महमूद मौलवी साहब, दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप उठा लें गुज़श्ता 10-11 दिनों में, वो चेक कर लें। और नंबर 3 महमूद अचकज़ई, हमारे साथ उनकी लगे ना लगे, बट हमारी एक रिस्पेक्ट है हमारे दिल में उनके लिए। वो हमारे साथी रहे हैं और इस मुल्क की जमहूरी आवाज हैं। तो उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की थी, इसलिए हमने इसको एंटरटेन किया। अदरवाइज दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अलीमा खान ने क्या कहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं, हमने तो मुज़ाहिमत ही करनी है। शेख वकास की स्टेटमेंट आप उठा ले, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी फोल्ड्स में कोई अलीमा खान नहीं है? व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास कोई जो है शेख वकास जैसे नजरियात और जज्बात रखने वाले लोग नहीं है? यहाँ भी बर्बाद है। यानी कि जो आपके प्रो डायलॉग लोग हैं, आपने उनकी बात रखी, फेयर एनफ, आपने उनको वेटेज दी, जिसमें आपने बरमला कहा कि इमरान साहब शामिल है। लेकिन इमरान साहब, ये इतना जो एलिगेशन आपके ऊपर जो फिरदौस साहब की तरफ से आया है, इसका प्लीज जवाब फरमाएं। हम वी आर कीन टू नो फ्रॉम यू, ये वाकईतन जो बंदा आप लोगों से मिलता है उसको अपना दिफा करना पड़ जाता है कि नहीं आप, मैं नहीं मिला, वो लोग आए मिलने, मैंने पहल नहीं की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए मोना, बात यह है कि फिरदौस साहब उम्र में तो मुझसे बड़े हैं,
लेकिन पीटीआई में मुझसे जूनियर है। पीटीआई बनाने वालों में से मैं था, फिरदौस साहब पीटीआई ज्वाइन करने वालों में से मैं 1993 से इमरान खान के साथ हूँ, और कभी भी फिरदौस साहब इमरान खान के इतने करीब नहीं आए जितना मैं उनके करीब रहा। फिरदौस साहब का एक मसला ये है कि ये अपनी जुबान पे कंट्रोल इनको रहता नहीं है, और बस बोल जाते हैं, बात कर जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने गए ना, तो शाह जी बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, उन्हें इतला थी कि हम मिलने आ रहे हैं, और शाह जी की जबान से कभी ये बात नहीं निकली कि वो हम जबरदस्ती कमरे में घुस गए थे। ठीक है, ये सारे मफरूजे हैं पीटीआई के अपने बनाए हुए। शाह जी पूरा एक तैयारी करके बैठे हुए थे, एक इतना बड़ा लेटर पैड, उन्होंने उसके ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए थे। उन्होंने कहा कि टाइम कम होता है, आप लोग मिलने आते हैं, मेहरबानी आपकी, और तो मुझे कोई पीटीआई में पूछता नहीं है। तो मैंने ये पॉइंट्स बनाए, मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि हम जनरल उर्दू से पहले ये पॉइंट्स पर डिस्कस करें। और उस पॉइंट में शाह जी का जो सबसे टॉप मोस्ट एजेंडा था वो ये था कि जी मफाहमत की सियासत होनी चाहिए, गुफ्तगू की सियासत होनी चाहिए, बातचीत की सियासत होनी चाहिए, टकराव की सियासत से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हमने उस पर शाह जी को कहा कि शाह जी हम आपसे यही बात करने आए थे, मगर आपने हमें कन्विंस करना शुरू कर दिया इसके ऊपर। अब फिरदौस भाई की तो मतलब अच्छा हुआ कि आप पहले उनके पास चली गई, अयाज भाई के पास डायरेक्ट आती है, तो शायद मैं ज्यादा गुस्से में आ गया था। जी। अब थोड़ा कंट्रोल हो गया है। मुझे याद आया कि एक बार जब फिरदौस साहब अपोजिशन लीडर थे ना, तो अपनी जुबान पे कंट्रोल ना होने की वजह से ही ये फारिग भी हुए थे। इन्होंने एक तकरीर में खड़े होके कह दिया वजीर आजम को कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आपको करनी चाहिए, इमरान खान। तो उस पर फारिग हो गए थे। अब आज इनको घोड़े गधों का फर्क नहीं पता लग रहा, तो मैं तो उम्र का लिहाज करके जो वो कुछ कह नहीं रहा। मुझे अगर इल्म भी होता कि फिरदौस भाई प्रोग्राम में होंगे तो शायद मैं अवॉइड कर जाता, क्योंकि मैं ये टकराव चाहता नहीं टेलीविजन के ऊपर। मैं तो एक कॉल, आई एम जस्ट कॉल अवे। फिरदौस साहब मुझे कॉल करके अपनी दानिशमंदाना गुफ्तगू मेरे साथ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, और इनको अश्योर कराता हूँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप फिरदौस साहब हमें बता रहे हैं ना कि हमने किस तरह सौदे किए। 2 तरह के सौदे हुए पीटीआई छोड़ने के लिए। एक ये हुआ कि पीटीआई छोड़ दें, अलहदा हो जाए। दूसरा ये हुआ कि पीटीआई में रहें लेकिन करें वो जो हम चाहते हैं। तो फिरदौस साहब तो दूसरी कैटेगरी में है। अपने कारोबार के लिए कहाँ जाके घुटने टेकते हैं ये हमें भी पता है, फिरदौस साहब को भी पता है, नहीं तो मना कर दें मुझे कि नहीं करते। एलिगेशन इमरान साहब। नहीं नहीं, देखिए कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ मैं, झूठ बोल नहीं रहा। मैं झूठे पे खुदा की लानत। मुझे पता है कि कौन कहाँ पे जा रहा है, पीटीआई के कितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, मुझे पता है। ठीक है, मैंने तो अपनी मजबूरी का इजहार किया कि मेरे पास एक वीक मोमेंट था, मेरे पास जो ऑप्शंस थे वो बहुत नैरो हो गए थे। हम एक बड़ी सख्त गिर जेल से, एक सख्त मुश्किल से हालात से गुजरे, और हमने पार्टी छोड़ दी, हमें छोड़ना पड़ी। लेकिन हमने पार्टी के साथ 2 नंबरी नहीं की। तो लिहाजा आज भी हम नहीं कर रहे, हम 2 नंबरी। आज भी हम पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। आज भी हम यही काम कर रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे हैं, और ये टेम्परेचर नीचे पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर आपकी बातों में। इमरान साहब मैं मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी। फिरदौस साहब प्लीज़ आप पे एक ज़ाहिर एक डायरेक्ट भी वो बात है, और मुझे भी याद है आप अपोजिशन लीडर थे सिंध असेंबली में, तो वो आपकी एक तकरीर थी जो कि गलत लगी थी खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर। देखिए, और एक और बात सर, एक सवाल ये बात सही है ना कि कोट लखपत में जितने जो रहनुमा पाबंदे सलासल हैं, बशमूल शाह साहब के और यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा, इन सब ने खत लिखा है कि बस करें लड़ाई, अब आप मफाहमत करें, कुछ सुलह सफाई की तरफ जाएं, डायलॉग की तरफ जाएं। जी दोनों चीज़ें के जवाब ले लीजिए। मैंने सुई गैस के दफ्तर के बाहर जब कराची के अंदर गैस बंद हुई थी, मैंने नीचे आके तकरीर की, और उसमें मैंने उमर अयूब खान साहब की और जो दूसरे साहब थे जो कि एनर्जी में थे, मैंने कहा मैं आपकी शिकायत करूँगा कोई इमरान खान से। ये मेरा था। जो अल्फाज निकले वो ये आया कि इमरान खान भी आगे, शिकायत बीच में से रह गई, और उसके बाद आया कोई शर्म होती है, कोई यह होती है। मैं फिर उमर अयूब की शिकायत किससे करूँगा? शिकायत तो इमरान खान से करनी थी। अब ये जो भी मतलब ले, ये जो भी मतलब लेना चाहे ले, मैं अपनी वजाहत नहीं, जहाँ के तक ताल्लुक़ है इनका और इनकी स्टैंडिंग का
ऑन इंटेग्रिटी और मेरी स्टैंडिंग का मैं वो जो है पार्टी के वर्कर्स के ऊपर भी छोड़ता हूँ, पूरे कराची के ऊपर छोड़ता हूँ। 10 आदमियों से पूछ लीजिए, मुझे अपनी इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं 71-72 साल की उम्र में सियासत इस वक्त कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक महीने बाहर बैठ के बनी गाला के लिए गवर्नर बनना है। मैं तो जो हूँ, मुझे तो अपनी खबर नज़र आ रही है, कैंसर से उठ के आया हूँ। मैं तो एक असूली जंग लड़ रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी अल्लाह मियाँ ने हयात दी है मैं उस तक लड़ता रहूँगा। तो ये जो कहते रहें, जितनी गंद उछालना चाहें उछालें, ये इनका किरदार है, ये करते रहिए। जितना वैल्यू सिस्टम इनका अच्छा है, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता कि कहाँ से कहाँ थे और क्या क्या हुआ और मेरे पास किस किस चीज़ों के लिए आते थे, मैं वो भी छोड़ देता हूँ। ये मेरा मसला नहीं है, हमारा मसला हमारा मुल्क है। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, बता दीजिए किस चीज़ के लिए आता था आपके पास? अरे छोड़ दीजिए, इमरान इस्माइल साहब, लेट इट नॉट बिकम अ पर्सनल पिसिंग कॉन्टेस्ट, लीव इट, यू वांट टू हैव अ पिकनिक, कम टू माय हाउस और मीट एनीवेयर। मैंने आपकी जात पे कोई बात नहीं की है, मैंने आपकी जात पे कोई बात नहीं की। बिल्कुल किया आपने को, आपको अली जहरी से मिलने में शर्म नहीं है, आपको फिर से महमूद मौलवी से मिलने में शर्म नहीं है, असद उमर से मिलने में शर्म नहीं है, मेरे से मिलने में शर्म आती है। बात करते हैं, मुझे आपसे भी मिलने में कोई शर्म नहीं है, मुझे आपसे भी मिलने में कोई शर्म नहीं है। मैंने आपकी तबीयत खराब थी, मैंने आपको फोन करके पूछा, जाने दीजिए, मैं किसी से नहीं है। और जहां तक ताल्लुक है, मैं कारोबार करता हूं, मेरे महमूद मौलवी साहब से भी मरासिम है, आपसे भी हैं, असद उमर से भी हैं, अली जैदी से भी हैं, और आज से नहीं, पार्टी से पहले के भी थे। तो ये नहीं छोड़ दीजिए। और इसलिए मैं जो मेरी सियासत है और जाती मरासिम है, उसमें मैं मिक्स वो नहीं एफर्ट करता। तो पार्टी के लिए ही कर रहे हैं ना, या खान साहब की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, उनकी कोई इसके बरक्स तो कोई एफर्ट नहीं है। इस ये तमाम तरह के जो हजरात हैं, लीडरान हैं, इंक्लूडिंग इमरान साहब। देखिए मौना, मैंने जब आगाज हुआ था, मैंने क्या कहा था, जो आदमी जो कुछ भी पाकिस्तान के लिए करना चाहता है, बेहतर समझता है, करे। मैंने तो नहीं रोका, मैंने तो नहीं कहा ये गलत कर रहे हैं। मैं डिड आई से दैट he's got pissed off on whatever he's got, I don't have an issue। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो है, जैसे हमारे जिन साहब ने कहा कि जी मुझे रोक दिया, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो कह रहे बैरिस्टर गौर ने भीख मांगी। हाँ, भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, कि तुम लोग अंधे ना हो अपनी ज़िद्दों में, अपने ईगो में। तुम लोगों को हक नहीं है, सारी दुनिया, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट कहती है, तुम्हें अगर वो 40 सफ़े नहीं पढ़ने आते जिसमें लिखा है कि ये पूरा इलेक्शन जो है वो सिर्फ लगता था कि इमरान खान को हराने के लिए गया है। इनको फैफन की रिपोर्ट नहीं नजर आती, इनको पैटर्न की रिपोर्ट नजर नहीं आती। यानी आप फरमा रहे हैं ये भीख वाली बात और गुजारिश वाली बात सच है, लेकिन वो पाकिस्तान के बका के लिए मांगी है। आई थिंक ये एक स्टांस है। नाजरीन, फौरी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। फिरदौस साहब ने ब्रेक से कबल एक बात कही, उन्होंने कहा कि मिन्नत हुई है लेकिन वो पाकिस्तान की खातिर हुई है, किसी ज़ाती मफाद की खातिर नहीं। आई होप ये बात सही है, क्योंकि यही मैं सवाल इख्तियार वली साहब की तरफ रख रही हूँ। इख्तियार साहब, गालिबन इख्तियार साहब, ये वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा भी आप समझते हैं कि आपकी तरह उन लोगों में शुमार होती हैं PMLN के जो कि नहीं चाहते मुज़ाकरात हो? इसकी मैं इसलिए वजह पूछ रही हूँ क्योंकि वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दौरा लाहौर पे निकले हुए हैं और उन्होंने कहा है कि उनको मतलब सारी रोड्स बंद कर दी हैं। चलें वो तो छोड़ें, ये नदीम अफजल चंद साहब वो कितनी शिकायत कर रहे हैं आपसे। उन्होंने भी बताया है कि ये सरगोदा और सारे गिरदोनवा की सड़कें बंद हैं, लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। ट्वीट भी चलाएं चंद साहब की, वो बता रहे हैं कि क्या हालात हैं और मतलब लोगों की शादियां हैं, अनाज के आमदोरफ्त का मसला बन गया है। तो ये हो क्या रहा है? उन्होंने बाकायदा टैग भी किया है मरियम नवाज साहिबा को इसमें, इस ट्वीट में। क्या मुझे नहीं पता है सच, अभी आपने अगर कोई चीज पढ़ी होगी, आपकी नजर से गुजरी होगी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। लेकिन वैसे जहां तक मुझे इल्म था तो वो तो इतना तक था कि उनको बाकायदा फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। मैंने तो वो सारी चीजें पढ़ी थी, वो मेरे पास थी, मेरे पास तो यही इंफॉर्मेशन है। मतलब वज़ीर आला मरियम नवाज ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है सुहेल आफरीदी साहब को? ये ऑर्डर हुआ था कि आपने देखा होगा कि उस्मा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट भी आई थी कि उनको सिक्योरिटी फराहम। दूसरी बात जो आप कर रही है मेरे नॉलेज में नहीं। मैं जरा फिरदौस भाई की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखें,
फिरदौस भाई, आपने जो कहा ना कि आज आप कहते हैं कि हुकूमत आते हुए जाते हुए कितनी देर लगती है, यही बात 2018 में हम आपको समझा रहे थे कि मुशाहिदुल्लाह खान को अल्लाह बख्शे, उन्होंने आपको कहा था ना कौमी उधर सेनेट में कि आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे मत करें। जो तकब्बुर हमने आपका देखा है आपकी हुकूमत में, आपने खुद अपनी हुकूमत में सिविल सुप्रीमेसी के मत में आप मैंडेट दूसरों का चुरा के ले गए। वो मरहूम मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था कि वो आंसू पोंछेंगे आप लोग। पीटीआई वाले कह रहे हैं आप लोग आंसू पोंछ नहीं रहे हैं, आप लोग बहरहाल अभी भी वजह दें कि किस तरह से मजीद उनको रुलाया जाए। जी बिल्कुल, आज जो इनको मुज़ाकरात की दावत दी है, स्पीकर की सरबराही में कमेटी बना दी थी, ये आंसू पोंछना ही है। सियासत में यही होता है। मुझे ये बताइए मोना, मैं आपके शो में आज ये दोनों भाई मेरे बैठे हुए हैं, कौम हमें सुन रही है, राना सनाउल्लाह का कसूर क्या था? 16 किलो हीरोइन के परचेस पर क्यों कराए गए? क्या फिरदौस शमीम नकवी साहब कह सकते हैं खुद को अलग कर सकते हैं? पीटीआई को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि अहसन इकबाल तो अगर आज जिंदा है तो ये तो उसकी किस्मत है, उस पर तो फायरिंग तक करा दी गई थी। और इमरान खान कहता था अच्छा हुआ है, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। आपके मुखालिफिन पर कोई जूता उछालता था तो आपका लीडर उसको शाबाशी देता था। टीवी पर आकर आप अपने मुखालिफिन को नंगी गालियां देते थे तो आपका लीडर उसको शाबाशियां और सर्टिफिकेट देते थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, जल्दी करो और करो। ये चीजें, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की तरक्की में, इसके तहजीब में, इसके अखलाक में, इसके तमद्दुन में, इसको की तरबियत में। राइट। आखिरी एक सेंटेंस इमरान साहब, सिर्फ आपसे, इमरान इस्माइल साहब, खान साहब भी अगर खुद भी ख्वाहा ना हो मुज़ाकरात के, तब आप लोगों की ये एफर्ट्स कहाँ जाएंगी? ये सबसे जरूरी सवाल है। मुन्ना, इसमें ना 3 फरीक हैं। एक हुकूमत वक्त जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, एक स्टैब्लिशमेंट और एक पीटीआई यानी इमरान खान। पीटीआई का तो मैं तो बार बार कहता हूँ ना कि पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट इफ देयर इज नो इमरान खान। सो वो इमरान खान है। सो लिहाजा अगर तीनों में से कोई एक फरीक भी पीछे हटता है, बात नहीं करता, तो वो ये सारा का सारा जो मुज़ाकरात का एक फसाद खड़ा कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है, ये मुंह के बल औंधे गिर जाएगी। तो लिहाजा इसको बड़े फ्रेजाइल तरीके से और एक बड़ी पॉलिटिकल सोच और अप्रोच के साथ इसको डील करना चाहिए और किया जा रहा है। मैं अभी हमने सारे जो लीडर्स हैं बाहर बैठे हुए हैं, जो पीटीआई के पुराने दोस्त हैं, लीडर्स हैं, उनसे मुलाकातें हमने की और उन सब ने एग्री किया कि जी यही रास्ता है। फिर हमने हुकूमती अरकान से, मिनिस्टरों से और बड़े सीनियर लोगों से, मैंने चंद के नाम भी आपको बताए, उनसे मुज़ाकरात जब हम करने गए तो मैं सोच रहा था, मेरे जहन में था कि हुकूमत के लिए तो बड़ा अच्छा यही है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई जारी रहे और ये हुकूमत के मजे लेते रहे, आराम से बैठे रहे। इनको करेक्ट, ये बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने ये बात अयाज सादिक साहब से मुझे शायद नहीं करनी थी, लेकिन मैंने उनके चैम्बर में बैठ के उनसे, उनके मुंह पर मैंने ये कहा कि ऐसा मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हमारी जो ये टेम्परेचर डाउन करने की जो ख्वाहिश है, उसके पीछे तो ये आप इस ख्वाहिश में, बिल्कुल ये सही सवाल है, आपकी ख्वाहिश क्यों है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने 12 ये रंजिशें देखी हैं और इसमें सिर्फ नुकसान मुल्क का होता है और हर एक दूसरे सियासतदान की फिर बाद में बारी आती है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि मुल्क की खातिर, इकोनॉमी को बेहतर करने की खातिर और तो आपने एक और बड़ी एक रिवील की है अहम डिटेल इमरान इस्माइल साहब के, इवन मतलब गवाह बैठे हुए लोग और सिटिंग स्पीकर ये समझते हैं कि मुल्क की खातिर आप वो इस चीज़ में भी आपकी सुलह भी करवाना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। एनीवे नाज़रीन, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।